आज का पोस्ट का नाम है इंडियन नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशंस एसएससी एग्जीक्यूटिव। पोस्ट डेट एंड अपडेट टाइम बोला है 20 फरवरी 2024। यहाँ पर कुछ शॉर्ट इंफॉर्मेशन बोला है, जैसे जॉइन इंडियन नेवी हैज रिलीज द डिटेल्स नोटिफिकेशन ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी ऑफिसर्स इन एग्जीक्यूटिव एजुकेशन एंड टेक्निकल ब्रांच January 2025, various posts. All male and female candidates who are interested in this Navy SSC officers ST25 recruitment can apply online from 24th February 2024 to 10 March 2024. For recruitment eligibility, age limit, post-wise eligibility, selection procedure, syllabus and all other information, read the advertisement and then apply. यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स है, जैसे एप्लीकेशन बिगिन तारीख है 24 फरवरी 2024 से, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन बोला है 10 मार्च 2024। फिर लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म बोला है 10 मार्च 2024। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी बोला है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। नो एप्लीकेशन फ़ी इन इंडियन नेवी एसएससीओ एंट्री जून 2024। यहाँ पर बोला है कि नेवी वेरियस एसएससी ऑफिसर्स एंट्री जनवरी 2025। वैकेंसी डिटेल्स टोटल 254 पोस्ट। नेवी एसएससी एग्जीक्यूटिव ब्रांच जनवरी 2025 बैच वैकेंसी डिटेल्स बोला है। पहला पोस्ट नेम है जनरल सर्विस जीएस। यहाँ पर टोटल पोस्ट है 50, सभी मेल और फीमेल के लिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला है बीई या फिर बीटेक इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। एज लिमिट बोला है कि 2 जनवरी 2000 से 1 जुलाई 2005 तक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर दूसरा पोस्ट है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी। यहाँ पर टोटल पोस्ट है 8, सभी मेल और फीमेल के लिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला है कि बी या फिर बीटेक इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 60% मार्क इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया से होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट mark in class 10 and 12 and minimum 60% marking English in class 10 और class 12 में होना चाहिए। एज लिमिट बोला है कि 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2004 तक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर तीसरा पोस्ट है नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर NAWO। यहाँ पर टोटल पोस्ट है 18, सभी मैन एंड वुमेन के लिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला है कि बी या फिर बीटेक इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। फिर कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क इन क्लास 10 एंड 12 एंड मिनिमम 60% मार्किंग इंग्लिश इन क्लास 10 और क्लास 12। यहाँ पर एज लिमिट बोला है कि 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर चौथा पोस्ट है पायलट के लिए। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है 20, सभी मैन एंड वुमेन के लिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला है कि बी या फिर बीटेक इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में। फिर कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क इन क्लास 10 एंड 12 एंड मिनिमम 60% मार्क इन इंग्लिश इन क्लास 10 और क्लास 12 में होना चाहिए। फिर एज लिमिट बोला है कि 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर पांचवा पोस्ट है लॉजिस्टिक्स के लिए। यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 30, सभी मैन एंड वुमेन के लिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला है कि बी या फिर बीटेक होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 60% मार्क और MBA विथ फर्स्ट क्लास और MCA या फिर MSc IT फर्स्ट क्लास और BSc या फिर BCom या फिर BSc IT विथ फर्स्ट क्लास एंड PG डिप्लोमा इन फाइनेंस या फिर लॉजिस्टिक्स या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में होना चाहिए। फिर एज लिमिट बोला है कि 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर छठा पोस्ट है नेवल ऑर्नामेंट इंस्पेक्टरेट काड्रे NAIC। यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 10, सभी मैन एंड वुमेन के लिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला है कि मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फिजिक्स में होना चाहिए और बी या फिर बीटेक डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क इन मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन
या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, कंट्रोल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर मेटलर्जी, मेटलर्जिकल, केमिकल, मटेरियल साइंस, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इन सभी में से किसी में भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर 60% एग्रीगेट मार्क्स इन 10th एंड 12th लेवल एंड 60% मार्क इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन क्लास 10th और क्लास 12 में होना चाहिए। फिर एज लिमिट बोला है कि 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर यहाँ पर बोला है कि नेवी एसएससी ऑफिसर्स एजुकेशन ब्रांच जनवरी 2025 वैकेंसी डिटेल्स। यहाँ पर बोला है कि नेवी एजुकेशन ब्रांच एलिजिबिलिटी बोला है कि एमएससी विथ 60% मार्क्स होना चाहिए मैथ या फिर ऑप्शनल रिसर्च विथ फिजिक्स इन बीएससी। फिर एमएससी विथ 60% मार्क फिजिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स विथ मैथ्स इन बीएससी में होना चाहिए। फिर एमएससी विथ 60% मार्क केमिस्ट्री विथ फिजिक्स इन बीएससी में होना चाहिए। यहाँ पर एज लिमिट बोला है कि 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2004 तक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर इस पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसीज है 6। फिर इसी नेवी एसएससी ऑफिसर्स एजुकेशनल ब्रांच के लिए दूसरा पोस्ट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगेगा बी या फिर बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विथ फर्स्ट क्लास और एमबीए विथ फर्स्ट क्लास और बीएससी या फिर बीकॉम या फिर बीएससी आईटी में विथ फर्स्ट क्लास अलोंग विथ पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस या फिर लॉजिस्टिक्स या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर मटेरियल मैनेजमेंट और एमसीए या फिर एमएससी इन आईटी विथ फर्स्ट क्लास होना चाहिए। फिर यहाँ पर एज लिमिट बोला है कि 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2004 तक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर यहाँ पर टोटल वैकेंसीज बोला है कि 12। फिर इंडियन नेवी टेक्निकल ब्रांच जनवरी 2025 वैकेंसी डिटेल्स बोला है। पहला पोस्ट नेम है जनरल सर्विस जीएस इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। टोटल वैकेंसीज है 30, सभी मैन एंड वुमेन्स के लिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला है कि बी या फिर बीटेक डिग्री विथ 60% मार्क इन एरोनॉटिकल्स, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, मैरीन, मैकाट्रॉनिक्स, मेटलर्जी या फिर प्रोडक्शन में क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर एज लिमिट बोला है कि 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर दूसरा पोस्ट है जनरल सर्विस जीएस इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। इसमें टोटल वैकेंसीज है 50, सभी मैन एंड वुमेन्स के लिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए बी या फिर बीटेक डिग्री विथ 60% मार्क इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एईसी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर टेलीकम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर पावर इंजीनियरिंग या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पर एज लिमिट बोला है कि 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर तीसरा पोस्ट है नेवल कंस्ट्रक्टर। इसके लिए टोटल वैकेंसीज है 20। यहाँ पर सभी मैन एंड वुमेन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला है कि बी या फिर बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री विथ 60% मार्क इन मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन या फिर सिविल या फिर एरोनॉटिकल या फिर एरोसाइंस, मेटलर्जी, नेवल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी या फिर शिप बिल्डिंग या फिर शिप डिज़ाइन, इन सभी में से किसी में भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर यहाँ पर एज लिमिट बोला है कि 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आपको इस पोस्ट के बारे में अच्छी तरह से जानना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।